हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष सिंह आज बायोलॉजी का एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को आनुवांशिकी के आगे वाले भाग को पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आनुवांशिकी में पढ़ेंगे लोग एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन यह है, मेंडल के सफलता का क्या कारण है। सभी किताबों में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मेंडल के सफलता का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग ऐसे दे सकते हैं, मेंडल के सफलता का कई कारण है। लगभग हम लोग यहाँ पर 8 कारण को लिखे हैं लोग। पहला कारण मेंडल के सफलता का यह है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव करना। मतलब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों के लिए तो सीधे हम लिखे हैं मटर के पौधों का चुनाव करना। सबसे प्रमुख कारण यही है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुने। अगर मेंडल किसी दूसरे पौधे को चुन लेते तो उतना सफल नहीं हो पाते जितना सफल मटर के पौधे को चुनकर सफल हुए। और आगे स्टूडेंट्स देखा जाए, दूसरा कारण जो हम लोग लिखे हैं उसमें लिखे हैं लोग, मटर के पौधों में अनेक विपरीत लक्षण पाया जाता है। जिन पेड़ पौधों में अधिक संख्या में विपरीत लक्षण पाया जाता है उन पेड़ पौधों में वंशागति का अध्ययन करना आसान होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक शब्द है वंशागति, जिसको हम पिछले वीडियो में आप लोग बता चुके हैं। वंशागति आनुवंशिकता का ही दूसरे नाम होता है। आनुवंशिकता को हम लोग ऐसे परिभाषित किए थे, पैतृक लक्षणों का उनके संतानों में स्थानांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है, और आनुवंशिकता को ही हम लोग वंशागति कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको एक बार और देखा जाए। हम लोग दूसरा पॉइंट जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया मटर के पौधे में अनेक विपरीत लक्षण पाया जाता है। मटर के जो पौधे होते हैं उसमें अनेक विपरीत लक्षण होता है। आगे लिखा गया है, जिन पेड़ पौधों में अधिक संख्या में विपरीत लक्षण पाया जाता है उन पेड़ पौधे में वंशागति का अध्ययन करना आसान होता है। अर्थात माता पिता के जो लक्षण है अर्थात माता पिता का लक्षण उनके संतान में जा रहा है, उसका अध्ययन करना आसान होता है। इसलिए मटर के पौधे में अनेक विपरीत लक्षण पाया जाता है और मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किए जिससे वो सफल हो पाए। तीसरा कारण है, मटर के पौधों का जीवन चक्र कुछ महीनों का होता है। मटर के पौधे का जीवन चक्र कुछ महीनों का होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखा जाए तीसरा जो कारण है, इसमें लिखा गया है मटर के जो पौधे होते हैं उसका जीवन चक्र मात्र कुछ महीनों का होता है। अगर मेंडल मटर के पौधे न लेकर कोई बहुवर्षीय पौधा ले लेते हैं जिसका जीवन चक्र कई सालों का होता, तो मेंडल को प्रयोग करने में उतना जल्दी सफलता नहीं मिलता। मेंडल का बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ता, जिस कारण मेंडल का प्रयोग सफल होता या नहीं होता ये तो भविष्य की बात था। लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा का चुनाव किए थे। उस मटर के पौधा का जीवन चक्र कुछ महीनों का होता है, जिस कारण मेंडल ने जल्दी जल्दी उसकी जनक से नए संतति प्राप्त कर लेते थे और उसका अच्छा से अध्ययन कर पाए। अगला देखा जाए 4 नंबर, जो सफलता का मुख्य कारण क्या है। मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं, जिस कारण इसमें स्वपरागण तो होता है एवं साथ ही कृत्रिम पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। यहाँ पर मटर के पौधे के जो फूल होते हैं वो ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि उसमें स्वपरागण तो होगा क्योंकि फूल द्विलिंगी है, और उसका जो फूल का संरचना इस रूप में व्यवस्थित होता है उसमें आसानी से कृत्रिम पर परागण भी कराया जा सकता है। और यहाँ पर मेंडल के सफलता का एक कारण यह भी है। आगे देखा जाए, मटर के पौधों को आसानी से उगाया जा सकता है। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखें तो जो मटर के पौधे होते हैं उसको आसानी से हम लोग कहीं भी उगा सकते हैं। यहाँ तक कि बगीचे में मेंडल जो एक मठ में पादरी के रूप में थे, वो अपने बगीचे में मटर के पौधे को उगाए थे। तो उस मटर के पौधे को हम लोग गार्डन पी भी कहते हैं अंग्रेजी में, उड़ान मटर अर्थात गार्डन पी बगीचे में उगाए थे। तो उसी बगीचे में उगाए हुए मटर को मेंडल ने अपना प्रयोग किए थे। आगे देखा जाए 6 नंबर जो पॉइंट है, इसमें लिखा गया है, मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होते हैं। मटर के पौधे छोटे होते हैं और साथ ही उसके तने मुलायम और कोमल होते हैं, जिस कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होते हैं। कोई बड़े बड़े उसका पेड़ के जैसे इसका मतलब पौधा नहीं होता, बहुत छोटा छोटा होता है, जिस कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होता है। आगे देखा जाए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधे को लिए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ से एग्जाम में भी 1-2 बार पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने जोड़े मटर के पौधे लिए थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधे
को लिए थे एवं मटर के पौधों में 7 जोड़े गुणसूत्र भी पाया जाता है। आगे देखा जाए, संयोग से मेंडल द्वारा चयनित लक्षण अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित है। इस दोनों पॉइंट को हम लोग समझे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधे को लिए थे। तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधे के लिए थे। तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए जो 7 जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए, वो पौधा है कौन? तो मटर का पौधा है। इतना क्लियर है। आगे हम लोग इसमें लिखे हैं कि मटर के पौधे में 7 जोड़े गुणसूत्र भी पाया जाता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मटर के पौधे में 7 जोड़े विपरीत लक्षण को मेंडल लिए थे, और संयोग से यह भी देखा जाए कि मटर के पौधे में 7 जोड़े गुणसूत्र भी पाया जाता है, तथा साथ ही एक और संयोग यहाँ पर है कि संयोग से आगे लिखा गया है, मेंडल द्वारा चयनित लक्षण अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित था। मतलब मेंडल जो लक्षण का चयन किए थे, सभी लक्षण अलग अलग गुणसूत्र पर था। 7 जोड़ा विपरीत लक्षण था, और 7 जोड़ा विपरीत लक्षण जो था वह अलग अलग 7 जोड़े जो गुणसूत्र थे उस पर स्थित था। और यहाँ पर यह जो 7 जोड़े विपरीत लक्षण वाले लक्षण जो है उसको हम आगे देखेंगे, यह 7 जोड़े विपरीत लक्षण क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखा जाए कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो मटर के पौधे लिए थे, तो वो मटर के 7 जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधे को लिए थे। इसको हम लोग अभी पीछे देख रहे थे। तो जो 7 जोड़े विपरीत लक्षण के मटर के पौधे लिए थे, तो कौन कौन सा जोड़ा था विपरीत लक्षण वाला, उसको देखा जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्रम संख्या करके कुल 7 लिखे हैं। 7 जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधे को लिखे हैं। तो इसमें लक्षण लिखे हैं कौन कौन से लक्षण लिए थे, और उसके बाद इधर विपरीत लक्षण लिखा गया था। तो विपरीत लक्षण को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाए, पहला जो यहाँ पर क्रम संख्या पहला जो है उसमें लक्षण लिया गया है तने की ऊंचाई के आधार पर। तने की ऊंचाई के आधार पर एक जोड़ा पौधा लिया गया था, उसमें एक लंबा था, दूसरा बौना था। तने के ऊंचाई के आधार पर मेंडल ने एक जोड़ा पौधा लिए थे, उसमें से एक पौधा लंबा था, दूसरा पौधा बौना था। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। और आगे देखा जाए, 2 नंबर जो विपरीत लक्षण था उसमें फूल के रंग के आधार पर मेंडल ने एक जोड़ा पौधा लिया था, उसमें से एक पौधा बैगनी था और दूसरा सफेद था। फूल के रंग के आधार पर मेंडल ने जो एक जोड़े पौधे लिए थे, उसमें से एक पौधे के फूल का रंग बैगनी होता था और दूसरे पौधे के फूल का रंग सफेद होता था। आगे देखा जाए, 3 नंबर, फूल की स्थिति के आधार पर मेंडल ने भी एक जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए थे। फूल की स्थिति के आधार पर जो एक जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधे को लिए थे, उसमें एक अक्षीय फूल था, दूसरा अग्रस्त फूल था। स्टूडेंट्स, यह आपको पहले से बात पता होगा कि फूल मुख्य रूप से पौधे में 2 जगह स्थित होता है। अगर फूल परोसंधि के भाग से निकलता है तो उसको हम अक्षीय फूल कहेंगे। अगर फूल पेड़ पौधे के तने या शाखाओं के शीर्ष भाग पर अर्थात अग्र भाग पर निकलता है तो उस फूल को हम लोग अग्रस्त फूल कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, मेंडल ने फूल की स्थिति के आधार पर एक जोड़े जो पौधे लिए थे, उसमें से एक अक्षीय फूल वाला पौधा था और दूसरा अग्रस्त फूल वाला पौधा था। आगे देखा जाए, 4 नंबर, फली के आकार, फली को हम लोग छेमी भी कह सकते हैं। फली या छेमी के आकार के आधार पर एक जोड़ा पौधा लिए थे, उसमें एक फूला हुआ अर्थात फूला और दूसरा सिकुड़ा। तो मेंडल ने फली के आकार के आधार पर एक जोड़ा पौधा लिए थे, उसमें से एक पौधा का जो फली अर्थात छेमी था वो फूला हुआ था और दूसरा जो पौधा था उसका फली या छेमी सिकुड़ा हुआ था। आगे देखा जाए स्टूडेंट्स, 5 नंबर, फली का रंग, फली को हम लोग छेमी भी कह रहे हैं। फली के रंग के आधार पर मेंडल ने एक जोड़े पौधे को लिए थे, उसमें एक पौधा का फली का रंग हरा था और दूसरे पौधे के फली का रंग पीला था। आगे देखा जाए, 6 नंबर, बीज के आकार के आधार पर मेंडल ने एक जोड़ा पौधा लिया था, उसमें से एक पौधे के बीज का रंग गोल था और दूसरे पौधे के बीज का रंग झुर्रीदार था। स्टूडेंट्स, आगे देखा जाए, अंतिम 7 नंबर जो 7वां जोड़ा विपरीत लक्षण था वह था बीज के रंग के आधार पर। तो बीज के रंग के आधार पर मेंडल ने एक जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधे को लिए थे, उसमें से एक पौधा का बीज का रंग पीला था और दूसरे पौधे के बीज का रंग हरा था। स्टूडेंट्स, मेंडल द्वारा चयन किए गए 7 विपरीत लक्षण वाले मटर के पौधे यही थे। यही 7 विपरीत लक्षण वाला पौधा था जिसको मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए लिए थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर
बीज का रंग और फली का रंग दोनों में एकदम अपोजिट लिखा गया है। फली के रंग के आधार पर मेंडल ने हरा और पीला लिए थे। तो फली के रंग के आधार पर, फली अर्थात छेमी के रंग के आधार पर दो दो पौधे लिए थे। दो पौधे अर्थात एक जोड़े जो पौधे लिए थे उसमें से एक पौधा का छेमी का रंग हरा होता था, हरा होता है कह भी सकते हैं, और दूसरे पौधे के छेमी का रंग पीला होता है। और इसी के जस्ट विपरीत एक दूसरा मटर के पौधा में लक्षण दिखता है। वो लक्षण क्या दिखता है? बीज का रंग। बीज का रंग, तो मेंडल ने जो बीज के रंग का आधार पर पौधे लिए थे उसमें मटर के पौधे के, एक मटर के पौधे का बीज का रंग पीला होता है और दूसरे मटर के पौधे के बीज का रंग हरा होता है। तो यही 7 जोड़े विपरीत लक्षण है